हेलो दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल फिजिक्स स्ट्रीम पर। और आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो लास्ट वीडियो देखा था उसी को बनेंगे ना। ऐसे थोड़े है कि एक छोड़ने एक को चलते रहे। तो देखो, लास्ट वीडियो में अपन ने देख चुके थे कि उसमें क्या क्या था। कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कुछ यूनिट्स उनकी वैल्यूज याद की थी, और इसके अलावा कुछ डायमेंशन जिनका अपन ने नाम भी नहीं सुना था 10th क्लास तक, उनका आप कैसे याद रख सकते हैं, उनको इजी वे में कैसे याद रख सकते हैं वो देखा था। उनके फॉर्मूले देखा था डायमेंशन में, या तो फॉर्मूले से देख लेंगे, एक ही बात है। ये डिस्कस करने के बाद अब चलते हैं इस चैप्टर का जहां से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। तो यहाँ पे देखो, आज अपन डिस्कस करेंगे एक तो यहाँ पे डायमेंशंस के एप्लीकेशन जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर एप्लीकेशंस के बाद में आते हैं एक सिग्निफिकेंट फिगर आता है, जिनके रूल आपको याद करने हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो बता देंगे आपको। तो अपना मेन मोटिव इसमें यहाँ पे आपका मेन मोटिव पढ़ना नहीं था। आपका मेन मोटिव था क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनाने से था अपना मोटिव जो भी था। तो वही देखेंगे। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं, फिर देखते हैं ना, एक बार चीजों को नजरों से निकाल के फिर ही तो देखेंगे ना कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और अपन कैसे बना सकते हैं इजी वे में उनको। तो देखो, डायमेंशंस के एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशंस के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, सार्थक अंक, ठीक है। और उससे पहले एक एक्यूरेसी और प्रेसिजन, यथार्थता और परिशुद्धता, दो चीजें आती हैं। फिर इसके बाद एरर आ जाता है, फिर मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, ये तीन चीजें आती हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो फिर अपना शो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हो चुका, बकवास स्टार्ट करते हैं, जो पढ़ना था वो देखते हैं। तो अपन देख रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। एनालिसिस तो कर ही चुके, अपन ने करना ही क्या है ना। इसमें देखो, सबसे पहले आता है अपने पास में इसके तीन एप्लीकेशन है जिन पे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला तो वही घिसा पिटाई फॉर्मूला है ना, जो आप चैप्टर के इनिशियली में पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। समझ में क्या कि एक होता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये करके एक फॉर्मूला होता है, आपको पढ़ा होगा अपने ना, ऐसा फॉर्मूला होता है। क्या? यूनिट कंजर्वेशन। कि जैसे अपने पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका यूनिट होता है। जैसे कि 10 मीटर, 50 केजी, 60 न्यूटन। ये देखो, 60 यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, न्यूटन उसका यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट होती है। अब देखो, अपन तो यूनिट को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं ना, यूनिट को अपन एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब ऐसे देखो कि मेरे पास 1 मीटर है, मैं उसको 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। 1 किलोग्राम है, उसको मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये n1 u1 इक्वल टू n2 u2, इसी का एप्लीकेशन है ये भी। उसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखो, मीटर मीटर एक लार्ज क्वांटिटी है, मीटर है सेंटीमीटर से बड़ी है ना। यहाँ पे देखो, मीटर और सेंटीमीटर में कंपैरिजन करें तो मीटर बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 10 100 का कंपैरिजन करें तो 100 बड़ा है। ये देखो, एक छोटा तो एक बड़ा। इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अलग अलग कांस्टेंट नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे। तो बस यही करना होता है, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये करना होता है। अब देखो, u1 एक यूनिट है मेरे पास, है ना। तो यूनिट है तो उसका कुछ डायमेंशन भी होगा। तो यहाँ पे जो u होता है उसका डायमेंशन होता है, अपन डायमेंशन को m l t जनरली ये यूज करते हैं, यानी कि a b और c। अब ऐसे तो नहीं mlt होगा, m ml2t minus 2 mlt minus 3, ऐसे हो सकता है ना कुछ भी। तो अपन a b और c मान लेते हैं उसका डायमेंशन। जैसे मैं बात करूं, u की जगह मैं ऐसे, यू की जगह मैंने जूल लिख दिया ना। जूल एक यूनिट ही है, और अपन जानते हैं जूल यूनिट है तो उसका डायमेंशन क्या होगा। जूल एक एनर्जी का और वर्क का यूनिट है। तो इसलिए अपन यहाँ पे ऐसे लिख दूं ना, एम एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ से देखो, ए इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, 1, बी इक्वल टू क्या मिल गया, 2, और सी इक्वल टू क्या मिल गया, -2। देखो, तो u की जगह अपन कोई भी डायमेंशन रख सकते हैं। तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। समझना याद था कि नहीं था, समझ में आया तो उसका एप्लीकेशन देखना है। सबसे पहला था ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या था, n1 u1 इक्वल टू, इस पे देखो आपको काफी क्वेश्चन मिलते हैं। इस पे सबसे पहले इस चैप्टर में क्वेश्चन बनना ही आज से स्टार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच देखेंगे तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। और मैं n1 तो मैग्नीट्यूड है, उसको मैं n1 लिख लेता हूँ। u1 की जगह मैं क्या लिख लूँ, m1 l1
T1, ठीक है, और मैंने A B और C, ठीक है, ये कर दिया इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा N2, और N2 की जगह मैं लिख दूं M2 L2 और क्या T2 लिख दूं, यहाँ पे पावर A B और C आई। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि U1 में M1 L1 T1, ठीक है, U2 में M2 L2 T2, फिर यहाँ पे A1 B1 C1 क्यों नहीं? तो यहाँ पे देखो भाई क्या है, U1 और U2 जैसे मीटर चेंज होगा सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं ना, तो दोनों तो लेंथ तो मीटर ही है ना, तो डायमेंशन तो L ही है ना, यानी डायमेंशन तो कांस्टेंट ही होता है। ये ऐसे कहना चाह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि मेरे को ऐसे करना है कि फोर्स को है ना 10 न्यूटन है, इसको आप डाइन में चेंज कीजिए कि ये कितना डाइन होगा। अब डाइन क्या आ गया यहाँ पे, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, जब फिजिक्स ज्यादा पढ़ लेते हैं तो सपने में डाइन दिखती है, ऐसा होता है। डाइन एक क्या होती है, एक सीजीएस यूनिट है, फोर्स का यूनिट है सीजीएस, और न्यूटन एक ऐसा यूनिट है। तो अब कह रहा है कि 10 न्यूटन में कितने डाइन हो जाएंगे ये बताना आपको, तो ये वाला अप्रोच लगाएंगे हम। कैसे, कैसे देखिए, अब न्यूटन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो अपने पास में N1 कितना है 10 हो गया है ना, और M1 इसका न्यूटन यानी कि फोर्स का यूनिट है, और इसका क्या हो गया M L T-2, यही हो गया इक्वल टू, ये क्या आ गया N2 मेरे को निकालना है, और ये कितना हो जाएगा, ये है M मीटर की जगह है, अभी भी आप यही लिखो, चलो पहले तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं M L T-2, लेकिन यहाँ पे ये 1 में है और ये क्या है 2 में है, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको कि ये MLT-2 से MLT-2 कट गया तो N2 इक्वल टू 10 आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो 10 नहीं आएगा, M1 क्या अपने पास में मास है, तो अपने पास में जो M1 है मास अपना ये, तो यहाँ पे देखो M1 यानी कि मास है, ये किसमें, ये केजी में है, ये मीटर में है, और ये सेकंड में है, ठीक है, और ये किसमें है, यहाँ पे सेंटीमीटर, ये सॉरी ग्राम में है, मास यहाँ पे ग्राम में है, ये सेंटीमीटर में है, और ये सेकंड में है ना। ये देखो टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते यहाँ पे, टाइम हमें ज्यादातर सेकंड में मिलता है, आपको कभी कभी मिनट में दिया होता है। यहाँ से केजी मीटर सेकंड, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, इसको अब देखो यहाँ से लोचा हो गया ना, सेम सेम समझ रहे थे आप तो कटे जाता, ये दिक्कत है। तो इस तरह से अपन यहाँ से सोल्व करेंगे, आप खुद, मैं थोड़ी सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, मैंने आपको तरीका बताया, अब सब मैं ही कर दूंगा, तो मैंने तो कर रखा है, आप करो तब पता चलेगा आपको कि अपने से गलती कहाँ पे रही। मैं कर दूंगा आपको, आपको इससे इजी लगेगा कि चलो हो रहा है, आ रहा है समझ में, समझ में कुछ नहीं है, आप सिर्फ देख लो वहाँ पे, अब आप खुद से करोगे तब आपको जाके समझ में आएगा। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे देखो इजी वे में मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, यहाँ पे इसी चीज को सोल्व करके यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं N2 इक्वल टू N1, और इसी फॉर्मूले का ऐसे कर देते हैं M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2, इसका पावर C कर देते हैं, इसका पावर B कर देते हैं, इसका पावर A कर देते हैं, ये कर देते हैं। इसी फॉर्मूले को आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसी का रूप है। तो यहाँ से N2 पूछेगा, N1 दिया था अपने को, देखो अब वो वही कौन से वाला, वो डाइन वाला लगाते हैं, N1 अपने पास में 10 था, फिर यहाँ पे देखो M1 और M2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखो M1 यानी कि मास है, स्टार्टिंग में जो ऐसा यूनिट होता है उसमें मास अपने को केजी लेना होता है ना, ये केजी हो गया, 1 केजी होता है। अब यहाँ पे ग्राम में यानी कि 10 टू द पावर -3 केजी हो गया। अब मैं केजी में क्यों चेंज कर रहा हूँ, या तो आप दोनों को ग्राम में चेंज कर लीजिए या फिर दोनों को केजी में रखिए, क्योंकि केजी से केजी कैंसिल आउट होता है ना कि केजी से ग्राम होगा, तो या तो केजी को ग्राम में चेंज कीजिए या फिर ग्राम को केजी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। फिर यहाँ पे देखो L1 की जगह, L1 मेरे पास 1 मीटर होता है ऐसा यूनिट में, और यहाँ पे कितना है 10 टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है ना। और यहाँ पे T1 कितना था मेरे पास, सेकंड है, और ये भी सेकंड में ही है, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 कितना हो गया, -3 -2 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। ये देखो -3, ये देखो केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -2 कैन, ये दोनों मिलके 10 टू द पावर 5 माइनस को ऊपर जाएंगे, यानी कि ये कितना हो गया N2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10 टू द पावर 5, तो ये प्लस का हो गया और ये 10, ये 6 हो गया।
यानी कि 10 न्यूटन में 10 की पावर 6, यानी कि 10 न्यूटन में 10 टू दी पावर 6 डाइन होती है। अब देख लो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है ना, इतना डरावना इंसान था वो भी। 1 न्यूटन 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर होता है, तो 10 न्यूटन 10 टू दी पावर 6 डाइन। अब मैं बोलूं 100 न्यूटन क्या हो गया, तो आप 10 टू दी पावर 5 में 100 ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 10 टू दी पावर 7 डाइन के बराबर हो गया। तो आप आपको यहाँ से क्या बढ़िया चीज क्या मिली आपको यहाँ से, क्या याद कर लेना है आपको, आपको याद कर लेना है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये रिलेशन ये बोर्ड में ये ड्राइव करवाया रहता है। अब आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो वहां पे देखो टाइम कम मिलेगा ना अपने को नीट में, तो अपन क्या करेंगे इसको याद ही रख लेंगे। ये ऐसे कुछ की वर्ड्स है, आप याद करते जाओ लिखते जाओ। जैसे आपने यहाँ पे ड्राइव करने के बाद यहाँ पे निकालना, प्रूफ ये दे रहा है निकाल आप रहे हैं, ठीक है। कि अपन कोई भी दूसरा मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें अपन लेंथ को 10 मीटर मान रहे हैं, है ना, और मास को अपन 100 केजी मान रहे हैं या न्यूटन मान, सॉरी क्विंटल में मान रहे हैं या टन में मान रहे हैं, तो अपने को चेंज करना है और कैंसिल आउट करना है। ऐसे आपको कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला देखना है बस। तो इस तरह से अपना फर्स्ट एप्लीकेशन कंजर्वेशन ऑफ यूनिट्स खत्म होता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, रिलेशन फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, पीक्यू फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। कि कोई भी दो या तीन जितने भी फिजिकल क्वांटिटी उनके बीच में रिलेशन कैसे होगा। जैसे आपको आपको जनरली मैं पूछ रहा हूँ कि फोर्स में, मास में और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, तो आपको तो रटा पड़ा है ना, फोर्स F इक्वल टू एम ए, हाँ ये रटा पड़ा है, तो आप लिख दोगे कि F इक्वल टू एम ए, आप ये डायरेक्ट लिख दो क्योंकि आपको याद है। लेकिन लेकिन ये अपन बात कर रहे हैं कि आपको आया कहां से, डायमेंशनली कनेक्ट होगा या नहीं, ये देखने के लिए देखो कैसे होता है कि मैं ऐसे मान लूंगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a और एक्सेलरेशन की पावर b। मेरे को नहीं पता ये m a ही आएगा, लेकिन मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको कि m a ही आएगा, क्योंकि तो हिसाब पे है ना, सब याद करते आ रहे हैं, तो अपने को m a रटा हुआ है, आया कहां से वो देखना है अभी। डायमेंशनली कहां से आ रहा है ना, ये तो वैसे न्यूटन ने दिया था, इसका कोई रोल नहीं इसमें, है ना। तो यहाँ पे देखो फोर्स का डायमेंशन आपको याद रखना। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। ये जितने भी क्वांटिटी इनकी सभी की डायमेंशन लिख लीजिए, होता है ये एक्सेलरेशन है, इसका एल टी माइनस टू होता है, ठीक है। ये रिलेशन हो गया। अब क्या करना है यहाँ से देखो, एम एम यहाँ पे देखना है कि मेरे को एक ही एम चाहिए ना, फोर्स में एक एम होता है, तो एक ही एम चाहिए, यानी कि मेरे को ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब एल देखो एक ही एल चाहिए, यानी कि देखो इसका पूरा पावर बी है, तो यानी कि बी मेरे को क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो एम बी एक चाहिए, बी बी वन, यानी कि एम एल एम बी हो गया, यानी कि एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं कि आप कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होता होगा, ये रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसमें एक फेमस एग्जांपल दिखाते हैं इसमें आपको। इसमें इसमें एक एग्जांपल दिया होता है कि टाइम, और अपने को जो टाइम होता है, टाइम की जैसे आप फिजिक्स में जाएंगे ओसिलेशन और ओसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको मिलेगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी इक्वल होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, ये आपको पता है। तो अभी आपको पता नहीं ना क्या होता है, तो ये पूछ रहा है कि टाइम में, लेंथ में और स्मॉल जी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो इसका पावर ए मान लीजिए, इसका पावर बी मान लीजिए। अब टाइम पीरियड यानी कि इसका इसका डायमेंशनली फॉर्मूला टी होता है, एल लेंथ यानी कि एल होगा। अब ये जी ग्रेविटेशन यानी कि एक्सेलरेशन ही तो है, तो यानी कि ये एल टी माइनस टू होगा। तो यानी कि यहाँ से देखो टी इक्वल टू, मैं से लिख दूं क्या, अब एल की पावर देखो, एल की टोटल पावर कितना हो गया, एक तो ये ए हो गया और एक ये बी भी तो हो रहा है ना, ये ए है ये बी है, यानी कि ए प्लस बी हो गया एल की टोटल पावर, एक तो ए यहाँ से और बी यहाँ से आ गया। फिर दूसरा देखो क्या, टी, अब टी तो बच रहा है और क्या है इसको, अब टी का पावर देखो कितना है, देखो टी ए में तो है ही नहीं, टी बी में केवल यानी कि माइनस टू हो गया। अब देखो मेरे को क्या करना है, एल तो जीरो रखना है क्योंकि एल तो है ही नहीं फॉर्मूले में, एल तो निकालना ही नहीं मेरे को, तो यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू जीरो करना है, और टाइम यानी कि टू बी इक्वल टू वन रखना है, क्योंकि देखो टाइम वन है ना यहाँ पे, तो ये बस कौन कंजर्व करना है, रिलेशन निकालना है, दोनों को आप लेफ्ट और राइट दोनों को कांस्टेंट कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए।
तो यहाँ से देखो b इक्वल टू कितना आ गया -1/2, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा +1/2, है ना। ये देखो -1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो +1/2। तो ये देखो ये क्या रिलेशन निकल के आएगा यहाँ से देखना। तो क्या रिलेशन हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो a यानी कि l रूट में 1/2 का मतलब रूट में, ठीक है। अब दोनों रूट में l और ये g -1/2 यानी कि नीचे के रूट में। ये देखो ये इन दोनों के बीच में ऐसे रिलेशन आ गया, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये चीज याद रखना, ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला सही नहीं है। आप अप्लाई करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। अब डायमेंशनली करेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है ना, तो इसने 2 पाई को नेगलेक्ट मार दिया। तो आपको यहाँ से क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखेंगे कि कोई भी फॉर्मूला जो डायमेंशनली करेक्ट है जरूरी नहीं कि वो करेक्ट ही हो, वो सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन लेकिन वो जो फॉर्मूला करेक्ट है, यानी कि जो अपने को गिवन फॉर्मूला है कोई भी, वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, ये बात की गारंटी है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला करेक्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, क्योंकि इनमें डायमेंशन नहीं होती। लेकिन जो करेक्ट फॉर्मूला है वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। तो दो चीजें याद रखना, इस पे थ्योरी भी क्वेश्चन पूछता रहता है ऐसे। तो ये डायमेंशंस के एप्लीकेशन खत्म होते हैं, इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे तरीका बताएगा आपको क्वेश्चन कैसे करना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ाने थे, यहाँ पे आपको तरीका बता रहे क्वेश्चन करने का, है ना। कि यहाँ से तो आपकी जिंदगी नरक हो रखी है पढ़ पढ़ के, कि पढ़ लिया मर्जी है उतना, हाँ जितना पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। क्वेश्चन ही बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके लिए, कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो ये होता है एप्लीकेशंस खत्म होते हैं डायमेंशंस के, ये दो ही आपको याद रखने, इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर चलता है तीसरा अपना काम है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले देखो आप एक्यूरेसी और प्रेसिशन, दो चीज होती हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं। देखो एक्यूरेसी में कैसे लिख के देगा कि जो मेजर्ड वैल्यू है ना, कि यहाँ की जो वैल्यू अपन ने मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू अपनी ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। अब ट्रू वैल्यू के क्लोज का मतलब क्लोज रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा मैं ना, कि आप कितने किसके कितना क्लोज है ना, यहाँ पे सोचते वही मतलब निकालते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो मेजर्ड वैल्यू वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, यही डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे। और जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में कितना क्लोज है, खुद के कितना क्लोज है, वो डिपेंड करता है किस पे, प्रेसिशन पे, ठीक है। तो जैसे इसका अपन बड़ी एग्जांपल समझ लें। थ्रो लगाने जा रहे हैं, अब आप और आपका एक दोस्त है, दोनों जा रहे हैं। तो आप, आपका एक दोस्त है और एक उसकी भी दोस्त है ना, फीमेल फ्रेंड है, ठीक है, नंबर 3 पे। यानी कि यहाँ पे दो मेल है और एक फीमेल है। ये डिपेंड नहीं करता मेल फीमेल से फिजिक्स में कुछ भी, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बारी आई किसकी, आपकी आई। तो आपने लगाया तीन, आपको तीन तीन चांसेस मिल रहे हैं। तो आपने लगाया फर्स्ट आपका पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाला आपका क्या है, यहाँ पे देखो, आपका जो फर्स्ट है यहाँ पे लगा, सेकंड आया वो आपका लगा यहाँ पे, और थर्ड आया वो आपका लग गया यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे लग गया, ठीक है आपका। ठीक है, आपका काम खत्म, कह रहे हैं चल निकल। अब आया आपका दोस्त, उसकी आई बारी, तो वो कहेगा कि जाओ नहीं, वो पहले अपनी फ्रेंड को भेजेगा तुम जाओ पहले ना, वो ऑफर करता रहेगा उसको जाओ जाओ। अब आ रहा है उसकी फीमेल फ्रेंड, उसने लगा, उसका पहला लग गया यहाँ पे, काफी मस्त लगा है ना। फिर दूसरा लग गया उसका यहाँ पे, और तीसरा लग गया कुछ यहाँ पे। उसका तीन चांसेस खत्म। वो जो निशाने वाला वो देख रहा है उसकी तरफ, चल हटे जा। फिर तीसरा आपके दोस्त की बारी, उसने लगाया, पहला उसका लग गया यहाँ पे, दूसरा लगा यहाँ पे, और तीसरा लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तीन तीन कॉम्बिनेशन है, एक ये और एक ये वाला रेड वाला और एक ब्लैक वाला, तीन चीजें हैं यहाँ पे। अब देखो यहां से देखना आप, जो ये ब्लैक वाला है जो आपने आपने थ्रो फेंका, वो देखो तीनों कहाँ पे है, तीनों पास पास है, ठीक है। तीनों कैसे हैं, वो पास पास हैं तीनों। और ट्रू वैल्यू यानी कि जहां पे आपको थ्रो फेंकना तो उसके भी पास में है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आपकी आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है। आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़िया है, क्योंकि आपने जो थ्रो फेंका वो आपका कहाँ पे था, बिल्कुल ट्रू वैल्यू के पास में था, तो आपकी एक्यूरेसी ठीक है।
लेकिन प्रेसिशन क्या होता है कि आपने जो थ्रो फेंकी, आपने जो वैल्यू मेजर्ड की, वो आपके कितना क्लोज है। अब देखो आपकी तीनों वैल्यू पास पास है, तो यानी कि आपकी प्रेसिशन भी गुड है। तो ये इन दोनों यानी कि आप राइट हो बिल्कुल। फिर आता है कि आप इसकी बात कर लेते हैं, रेड वाला जो उसकी फ्रेंड थी। इसने क्या किया, इसको देखो, इसकी देखो ये जो इसने तीनों थ्रो फेंके, इसकी देखो तीनों थ्रो दूर दूर है, तो यानी कि इसका प्रेसिशन तो बिल्कुल खराब है ना, इसका ध्यान कहीं और है, इसका प्रेसिशन बिल्कुल खराब है। लेकिन इसने एक थ्रो लगा, उसका ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में है, तो ऐसे कह सकते हैं कि एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी है लेकिन बाय चांस है ना, गलती से है, बाय मिस्टेक गलती से हो गया है ना, लेकिन एक्यूरेसी भी कह नहीं सकते ना, लेकिन है, एक्यूरेट है ये, बाय चांस है तो सही एक्यूरेट है। फिर बात करते हैं उसका, वो दोस्त है ना, उसका ध्यान सिर्फ इसी पे था, तो उसका क्या किया, उसने तीनों थ्रो फेंके, उसका तीनों थ्रो में देखो उसके ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में नहीं है, यानी कि जहाँ पे निशाना लगाना था थ्रो था, वहां पे उसका कुछ नहीं आया, लेकिन इसके तीनों पास में इसका ध्यान था, लेकिन दूसरी ओर भी काफी बढ़िया ध्यान था इसका। तो लेकिन ये इसकी एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन इसकी प्रेसिशन काफी बढ़िया है, आपकी इतनी प्रेसिशन है क्योंकि पास पास है। तो आप समझ चुके होंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रेसिशन क्या होता है। ये यथार्थता है और ये परिशुद्धता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपको ऐसे समझ में आया तो एक एग्जांपल और देते हैं, क्योंकि ये फील होना चाहिए आपको। मान लीजिए आपके पास एक रोड है जिसकी लेंथ में 2.5 मीटर, आपको बता रहा हूँ, अब वही आप तीनों ने उसकी लेंथ मेजर की, तो आपने इसकी लेंथ को मेजर किया 2.49, ठीक है, फिर आपके दोस्त ने मेजर किया 2.3, और उसने, दूसरा दोस्त था आपका तीसरा, उसने मेजर किया मान लो 2, उसने मेजर किया 2.499, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि यहाँ से आपका एक्यूरेट कौन है इन तीनों में सबसे ज्यादा। अब एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होती है, जो ट्रू वैल्यू के जितना पास में है। अब यहाँ पे देखो ट्रू वैल्यू के पास में तो ये वाला तीसरा सबसे ज्यादा आ रहा है ना, तो ये वाला काफी एक्यूरेट है। फिर एक्यूरेसी में, अब यहाँ पे एक्यूरेसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 वाला सबसे ज्यादा, फिर 1 वाला और फिर 2 वाला, ये एक्यूरेसी का ऑर्डर हो जाए, ठीक है। ये एक्यूरेसी है। अब देखो इसी केस में अपन बात करें प्रेसिशन क्या होता है, कि ये रोड है अपने पास में, एक 2.5 मीटर की रोड है, और आप तीनों को तीन तीन चांसेस मिल रहे हैं। आपने पहली बार में मेजर किया 2.4, दोबारा मेजर किया 2.5 और तीसरी बार में 2.5। इतना तो मेजरमेंट में मिस्टेक होता नहीं है ना। तो आपने फिर किया 2.41, यहाँ पे 2.40, फिर आपने 2.46 मेजर किया। फिर आपके दोस्त ने मेजर किया 2.49, 2.48 और फिर 2.48 मेजर किया। फिर उसने जो तीसरा है, दोस्त का दोस्त, उसने क्या किया, उसने मेजर किया 2, मान लीजिए 2, फिर उसने किया 2.4 और उसने फिर किया 2.6 मेजर किया। अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि बताओ एक्यूरेसी सबसे ज्यादा किसकी है, बताना है आपको, एक्यूरेट कौन है सबसे ज्यादा, तो आप बता देंगे कि नंबर 2 वाला ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि ये देखो मेजर्ड वैल्यू के काफी 2.5 के काफी क्लोज है ना, ये देखो यहाँ पे 2.5 के काफी क्लोज आ रहा है, 988, ठीक है। बाकी तो फैटक ही नहीं रहा, ये भी आ रहा है ना। लेकिन इसको देखो ये एक्यूरेट है, लेकिन जो 1 वाला है वो एक्यूरेट बाई चांस है, इसका गलती से एक ही बार आया है, लेकिन इसके तीनों बिल्कुल निशाने पे है। तो यहाँ पे मैं एक्यूरेसी का ऑर्डर लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा, 2, 1 और 3, ये आ गया एक्यूरेसी का ऑर्डर, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पे प्रेसिशन का ऑर्डर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो प्रेसिशन का मतलब क्या होता है कि आपका कितने क्लोज है, आपके जितने एक्सपेरिमेंट किए वो आपस में कितना क्लोज है। तो यहाँ से देखो आपका ये जो फर्स्ट वाला है इसका 2.40, 2.41, फिर 2.46, इसके देखो क्लोज नहीं है, आसपास भी नहीं है, एक तो क्लोज है, फिर बाकी तीसरा नहीं है, इसकी खराब है थोड़ी एक्यूरेसी। लेकिन आप देखोगे आपके बिल्कुल पास पास है, 2.49, 2.48, 2.48 आपके बिल्कुल पास है। तो 2 वाले की प्रेसिशन भी ज्यादा है, 1 वाले की, फिर 3 वाले की, इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है, इसका तो ध्यान ही कहाँ है पता नहीं, तीसरा पे ध्यान है, इसका तो कुछ हो नहीं। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे एक्यूरेसी और प्रेसिशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन कई बार आपको इसी तरह से वैल्यू दी होती है, 3 वैल्यू दे दी आपको, और यहाँ पे आपको इसने बोल दिया कि यहाँ पे आपके पास में कोई भी इसने बस ऐसे 3 वैल्यू दी हुई है कि 1, 2 और 3 3 वैल्यू है, इसमें से आपको बताना है
ये 1 वाली, ये 2 वाली और ये 3 वाली, ये 2.49, 2.3, 2.449। यहाँ पे बताना आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी, कुछ भी हो सकती है ट्रू वैल्यू। यहाँ पूछ रहा है कि ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो एक्यूरेसी के लिए अपने को क्या बताना होता है कि आप देखोगे यहाँ पे ट्रू वैल्यू पता नहीं, एक्यूरेसी कैसे बताएंगे। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, उसके लिए देखना है कि जो डेसिमल नंबर जिसमें सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे देखो 2.49 है, यहाँ पे 2.499 है, तो जिसमें जितने ज्यादा डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बाद जितने ज्यादा नंबर है, उसका एक्यूरेसी उतना बढ़िया होगा। तो यहाँ पे एक्यूरेसी का ऑर्डर वही आ रहा है, फिर भी मेजर ट्रू वैल्यू नहीं थी इसमें, फिर भी वही आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पॉइंट के बाद में जिसमें जितने ज्यादा नंबर होंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये एक्यूरेसी और प्रेसिशन होता है। ठीक है, फिर आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं। यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तीन से चार रूल होते हैं, वो आपको याद करने, रूल मैं नहीं बता रहा, वो आपको याद करने, क्योंकि उसमें समझना कुछ है नहीं, रूल याद करने हैं ना आपको। अब बताऊं आपको, रूल याद नहीं होंगे कि आप रूल रटने बैठ गए तो रूल याद हो जाए, नहीं होंगे। आप उन पे देखोगे, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा नंबर लिखा हुआ है 2.440, एक लिखा हुआ है 0.001, एक लिखा हुआ है 2.000, एक लिखा हुआ है 2001, और एक लिखा हुआ है 100। अब बताना कि इनमें से ऐसे याद, ऐसे लिख के अब आप याद कीजिए, अब देखोगे तो आपको जल्दी याद होगा। अब बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना है, ये देखना आपको रूल के अकॉर्डिंग, तब आपको जल्दी याद होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर याद करना आपको, रूल याद करने मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी याद करूंगा, मैं याद भी कर लूंगा तो आपके क्या काम आएगा, है ना। ये क्या बताइए, फिजिक्स में जैसे काफी चीजें ऐसे होती हैं जो आपको शराब की तरह लगती है, शराब वाइन, जैसे आप पीने बैठते हो तो मन करता है कि पीते जाओ ना, पीते जाओ, आप उठने का नहीं, चलो और पीते हैं, ठीक है। तो असल जब कुछ टॉपिक्स आते हो, ऐसे होते हैं कि आप पढ़ने बैठते हो तो सोचते हैं पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हो, तो मजा आ रहा है काफी, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, फिर सोचता है कि मैंने पढ़ ही क्यों लिया। तो ऐसा ही शराबियों के साथ हो जाएगा कि पीते रहते हैं, लेकिन जब पीने के बाद उठते हैं थोड़ी देर बाद उनको महसूस होता है यार क्यों पी ली। तो ऐसे ही काफी टॉपिक्स होते हैं जिनको आप पढ़ रहे हो लेकिन उसका आपको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो क्या सोचते हैं आपकी क्यों पढ़ लिया। अकॉर्डिंग टू शराब, लेकिन फिर भी पीते हैं ना सभी, वो तो सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी पीते हैं, है ना। तो आपके लिए फिजिक्स कौन सा हानिकारक है, आपको तो कुछ ना कुछ सिलेक्शन ही दिला के जाएगा, तो आप क्यों नहीं पढ़ते, फिर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, आप छोड़ देते हो। अगली बार मिलेगा आउटपुट, पढ़ते तो रहो, प्रैक्टिस तो करो उस पे। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर के आपको ये वैल्यूज याद करने हैं, फिर उसके बाद ये याद करने के बाद में इसमें देखो एक आता है इंपॉर्टेंट चीज, मैं बताता हूँ काम की चीज जो आती है। एक आता है इसमें अनसर्टेन डिजिट, है ना। अनसर्टेन डिजिट्स में क्या करना है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 2.00176, है ना। अब इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6। मैं कर रहा हूँ उसको 5 तक ही करना है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ इधर से काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 5 तक यहाँ तक करना है, इसको छोड़ना है। तो इसके कुछ रूल होते हैं कि, है ना, 3 रूल होते हैं। एक तो होता है 5 से बड़ा है या छोटा, यदि 5 से बड़ा है ना, यदि 5 से, इसके देखो 3 रूल होते हैं, एक तो होता है या तो 5 से बड़ा हो, या फिर 5 हो, या फिर 5 से छोटा हो। तो देखो छोटा हो गया 5 से तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल, जैसे यहाँ पे बिल्कुल उसको छोड़ देना, उसकी जगह आपको कुछ नहीं करना, उसको एग्जैक्ट छोड़ देना, उसमें वो आपको कोई इश्यू क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जब 5 से बड़ा होता है तो वो आपको इश्यू क्रिएट करेगा, तो आप क्या करेंगे, 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे, यानी कि देखो ये क्या हो जाएगा, 2.0018 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 से बड़ा है। यदि यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 होता तो क्या हो जाता, 2.0017 रह जाता। क्यों? क्योंकि 4 5 से छोटा है तो कोई इश्यू क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन 5 आ जाए तब दिक्कत होती है। 5 आ जाए तो उससे पहले देखते हैं कि ये वाला सम और विषम वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि ओड है या नहीं है, ओड होगा तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, नहीं होगा तो एग्जैक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये रूल होता है इसका अनसर्टेन डिजिट का जो बताया, लेकिन बताने वाला तो कुछ और ही था, मैं भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बता रहे थे, ये इसका रूल आपको याद करना है। लेकिन यहाँ पे आता है कि अपन जैसे दो सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.0
1.006 और एक है 1.98। अब इन दोनों को ऐड कीजिए जरा आप, तो क्या मिलेगा 6, 8, 9 और 1, इतना मिल गया। जब इन दोनों को ऐड करना है तो आप माइनस कर लोगे तो कुछ और मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस में दोनों सेम फील लेना है बताने का। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें देखो कि 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, तो यहाँ पे 4 रखे या फिर 3 रखे, दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो आप कि किसको क्रिएट करें, कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है कि पॉइंट देखने, डेसिमल नंबर देखने, यानी कि पॉइंट के आगे जितने कम नंबर है, यहाँ पे देखो इसमें पॉइंट के आगे 1, 2, 3 है, इसमें देखोगे तो 1 और 2 ही है, तो बस 2 तक ही आपको क्रिएट करना है, बाकी आपको छोड़ देना है, यानी इसको छोड़ देना। अब आपको यहाँ पे 6 को छोड़ना है। अब 6 को छोड़ना है तो आपको अनसर्टेन डिजिट वाला लफड़ा करना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.99 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 6 बड़ा है ना 5 से, तो इसमें मैंने ऐड कर देंगे। तो ये प्लस माइनस में देखना है कि आपको मिनिमम डेसिमल नंबर तक देखना है, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं, मिनिमम डेसिमल नंबर तक ही देखना है। लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए जैसे 1.49 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 1.6 से। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको अनसर्टेन ये वाला नहीं देखना है कि आपको मिनिमम डेसिमल नंबर, यहाँ पे देखना है आपको मिनिमम मिनिमम क्या सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, जिसमें जितना ज्यादा कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा आंसर में वही लिखना है। जल्दी कैसे सोल्व होगा ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आपका एग्जाम में आपको ऐसे लिख देगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिला, क्या 1.006 प्लस 1.98 इक्वल टू होगा, उसमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको 1 पॉइंट कितना 986, दूसरा मिलता है आपको 1.98, फिर तीसरा ऑप्शन मिलेगा 1.99 और चौथा मिलेगा नॉट एंड ऑफ दिस अबाउट, है ना, कुछ भी ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो आप ऐड कर रहे हो, पहले किसको ऐड करते हैं वो करते हैं नहीं, वो देखो आपको उसने तीनों वैल्यू सेम से दी हुई है ना, सेम ही वैल्यू, वो देखना है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर, आपको देखना है कि यहाँ पे देखो पॉइंट से आगे पॉइंट चाहे केवल 2 ही रखने हैं, यहाँ पे 3 है गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो 1.986 है, 2 है ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 को छोड़ रहे हैं, अपन जब 6 को छोड़ रहे हैं तो एक ऐड करना होगा ना, तो ये करेक्ट हो गया। ऐसे करना होता है, वहां पे आपको ऐड वगैरह नहीं करना होता, आपको केवल 4 ऑप्शन में देखना होता है, ऑप्शन करेक्ट करना होता है, वहां से आपको तरीका नहीं पूछता वो। तो ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, खत्म। इसके बाद चलते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक एरर पे आते हैं। फिर अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, एरर। ये चैप्टर का खूबसूरत टॉपिक है ना। इसमें देखो इनिशियली आपको एब्सोल्यूट एरर्स पढ़ाए जाते हैं ना, काफी पढ़ाए जाते हैं, उनका मीन पॉइंट निकालो, उनका फिर एवरेज निकालो, फिर एंडरसन डिवाइड करो वगैरह करो। उस पे क्वेश्चन आते ही नहीं है, फिर उस पे, क्योंकि उस पे क्वेश्चन आने नहीं है ना। बात करते हैं जहाँ पे क्वेश्चन आने होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने होते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हो आपको, आप क्वेश्चन नहीं मिलेगा उस पे, क्योंकि वहां पे इतना टाइम होता नहीं कि आप प्लस करो, उसमें बच्चों वाला क्या होता है, एक को ऐड करो, फिर दूसरे को ऐड करो, फिर तीसरे को, फिर उनका एवरेज निकालो, फिर मीन से लिख दो उसको। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है उसी पे फोकस करना है। बच्चे ना उसी आधे कैसे होते हैं, उसी में लग के रह जाते हैं, चलो अपने क्वेश्चन बने इसी में प्रैक्टिस करते रहते हैं बार बार, आगे बढ़ ही नहीं पाते, उसी पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जब पेपर देने बैठते हैं तो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है। हो सकता है कि आपके स्टडी मटेरियल वगैरह में हो एक दो क्वेश्चन, उसमें भी एक दो से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, तो वो देखते हैं इसमें क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला आता है सिग्निफिकेंट फिगर में, सॉरी एरर में सबसे पहला क्या मिलेगा आपको, ये सबसे ज्यादा लिखा मिल जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कोई काम नहीं, आपको ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है इस पे। फिर दूसरा दूसरा क्या मिलता है, एक मिलता है रिलेटिव एरर। दूसरा क्या मिलता है, रिलेटिव एरर, या या इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देखो फॉर्मूला से आपको समझ, ऐसे देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 4 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास मार्केट में गया तो मेरे को 4 सेंटीमीटर की एक रोड मिली, जब मैं घर पे आके उसको मेजर करूंगा तो मेरे को एग्जैक्ट 4 नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा एग्जैक्ट 4, या तो 4 से कुछ ऊपर नीचे मिलेगा, तो वो कितना मिल रहा है, या तो 0.4 ऊपर मिल रहा है, 0.4 नीचे मिल रहा है, तो ये उसमें एरर है, तो ये एरर होता है। तो इसको इसमें रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, एरर अपॉन मीन वैल्यू, ये इसका आ गया रिलेटिव एरर।
देखो अब आपको फॉर्मूले में कैसे इस चीज को ऐसे लिखते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए, कि a में डेल्टा ए का एरर है, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपने ये लिखा हुआ देखा होगा, डेल्टा ए बाई रिलेटिव एरर। फिर तीसरा आता है परसेंटेज एरर। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज एरर आ जाएगा, ये परसेंटेज एरर खत्म हुआ। इस पे क्वेश्चन काफी कम होते हैं ना, क्वेश्चन बनते हैं इनके एडिशन पे, इनके कॉम्बिनेशन पे बनते हैं क्वेश्चन। तो वही देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो देखो सबसे पहला अपन क्या देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी कि जब दो एरर का अपन सम कर रहे होते हैं, सम कर रहे होते हैं, यानी कि मान लीजिए एक मेरे पास क्वांटिटी है a प्लस माइनस डेल्टा ए लिख लीजिए, और दूसरा है b प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे लिख लीजिए। दोनों क्वांटिटीज हैं, एक डेल्टा ए और एक डेल्टा बी, दो फिजिकल क्वांटिटी, दो वैल्यूज हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो, ऐड करेंगे तो एक तो a प्लस बी तो ऐड होगा, इसको मान लीजिए मैं z बोल रहा हूँ। फिर एक डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, यानी कि जो एरर है वो भी ऐड होगा, इसको मैं डेल्टा z बोल रहा हूँ, और जो मेरे पास वैल्यू मिलेगी वो डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z, ऐसे करके मेरे को जो वैल्यू मिलती है ये करते हैं। तो इनके एडिशन में ऐसे किया जाता है, इनका सम ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो इनका माइनस कैसे करते हैं, माइनस को बोलते हैं डिफरेंस बोला जाता है, ये देखो काफी, माइनस को डिफरेंस बोलते हैं इधर की लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे देखो माइनस करना है तो मेरे को क्या होगा कि ए, इसी का माइनस करना है, तो यहाँ पे ए माइनस बी, दूसरा पेन यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो a माइनस बी जेड हो जाएगा, लेकिन लेकिन डेल्टा a प्लस डेल्टा बी ही डेल्टा जेड रहना है, अभी भी एरर ऐड होंगे, माइनस एरर नहीं हो सकता। तो मान लीजिए आपने एक रोड ली, उसकी लेंथ आपने मेजर की 0.04, दोबारा मेजर किया तो 0.6 आ गया, एरर आ गया उसमें, एरर माइनस कैसे आए, कमी तो आ गई ना आपके अंदर, तो वो माइनस कैसे कर सकते हैं, ये हमेशा ऐड ही होता है, ये याद रखना, डिफरेंस में हमेशा ऐड ही होगा और सम में भी हमेशा ऐड ही होता है। तो दो चीजें होती हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं इसमें, नंबर 3 पे क्या आता है, नंबर थ्री पे आता है इनका प्रोडक्ट। अभी देखो आपने डिफरेंस, प्रोडक्ट, माइनस, ये मल्टीप्लाई पढ़ते हैं आप, तो माइनस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या है, तो ये देखो पर उस पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप, किस फील्ड में किसको क्या बोलना है। जैसे देखो, तो आपने धोनी तो सभी का नाम सुना होगा ना, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, तो वो उनकी उम्र भी 40 भी नहीं है ठीक से, तो उनको सब बुढ़ा बोलने लगे कि बुढ़ा हो गया है। तो फिर बात आती है एक राजनीति के फील्ड में, राहुल गांधी युवा नेता, उनकी उम्र 50 के पार जा रही है। फिर आता है एक ये अपने एंटरटेनमेंट के फील्ड में, जैसे अभिनेता सलमान खान, वो 55 से पार जा रहा है, उसको भी आज कोई बुढ़ा नहीं बोल रहा है, 40 वाला हो गया, 50 वाला नहीं हुआ, 55 वाला नहीं हुआ। तो ये सब आपको डिपेंड करता है कि कब किसको क्या बोलना है ना। तो जनरल लाइफ भी फिजिक्स से रिलेटेड है, वहां से ही लिया गया है कि कब प्रोडक्ट बोलना है, कब मल्टीप्लाई बोलना है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में क्या होगा अपना, जो जेड आ जाएगा वो हो जाएगा ए बी, लेकिन लेकिन यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, आपको ये लिखा हुआ मिलता है ना। अब डेल्टा जेड बोलते हैं ये कहाँ से आएगा, तो ये देखो ऐसे देखो, डेल्टा जेड, जेड का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो मैं ऐसे लिखूं, डेल्टा जेड को मैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, और जेड क्या है मेरे पास में ए बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक बार तो ये आ गया डेल्टा ए बाई ए प्लस एक बार आ गया डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको एडिशन हमेशा यही होगा, डेल्टा जेड हमेशा एरर ऐड ही होता है, उसमें कोई आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा जेड डेल्टा यही होगा, ये ज्यादा सोचना नहीं है। उसमें भी यही होता है, डिवाइड में भी यही होता है, लेकिन डिवाइड में, यहाँ पे डिवाइड में जेड क्या हो जाता है, वो हो जाता है ए बाई बी हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे फॉर्मूला क्या मिलता है आपको, ये नंबर 4 जब आप डिवाइड करोगे, है ना, डिवाइड यानी कि डिवीजन करोगे, तो वहां पे डेल्टा जेड बाई जेड मिलता है, फिर आपको वो भी यही मिलता है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, लेकिन वहां पे जेड थोड़ा अलग हो जाता है ना, जेड क्या हो जाता है, ए बाई बी हो जाता है जेड।
तो ये ऐसे प्रोडक्ट में माइनस में ऐसे करोगे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस याद हो जाएंगे, ऐसे ज्यादा सोचना नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बनेंगे ऐसा लगेगा। तो फिर ये खत्म होने के बाद एक और आता है अपने पास में एरर, यानी पावर में कैसे होता है ना, पावर में एरर को कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो तो पावर में एरर होता है, यानी जैसे मान लीजिए मेरे पास ए, जैसे एरर है ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिख रहा हूँ मैं। तो अब मेरे को करना है ए का स्क्वायर करना है। तो अब देखो ए में तो डेल्टा ए का एरर है, तो ए स्क्वायर में कितना एरर होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर होता है उसको पहले लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई में, और इसमें रिलेटिव एरर है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, बस उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये इसका पावर में सोल्व करने का ये होता है। जैसे 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 आप देखो एक रेडियस है कोई सर्किल, उसका रेडियस जिसमें डेल्टा आर का एरर है, तो पूछ रहा है इसके एरिया में कितना एरर होगा। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई में तो कुछ एरर है ही नहीं, एरर तो सिर्फ रेडियस में ही है ना। तो एक 2 और आर यानी कि इसका रिलेटिव एरर लिखना है डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। जैसे पूछ ले कि इसके वॉल्यूम में कितना होगा, है ना, वॉल्यूम में पूछ सकता है। तो वॉल्यूम में क्यूब हो जाता है, क्यूब तो यहाँ पे 3 आ जाता है, वहां पे एक्चुअली वो सिलेंडर वगैरह में 3D सरफेस के लिए बात होती है ना, क्यूब वगैरह तो डेल्टा एच बाई एच हो जाता है, वॉल्यूम में डेल्टा 3 डेल्टा वी बाई वी ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे आपको, अभी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये करने के बाद इनके कुछ यूजेस हो रहे हैं, जैसे देखो मैं एक क्वांटिटी लिख रहा हूँ कि एक लिख दिया मैंने ऐसे 6x लिख दिया, मैं उसमें से 7y को माइनस कर रहा हूँ। तो इनका जो डेल्टा जेड है वो क्या होगा, चलो जेड तो ये हो गया, अब डेल्टा जेड क्या होगा। तो डेल्टा जेड में, डेल्टा जेड के लिए क्या करना होगा, देखो 6 पहले है और डेल्टा एक्स माइनस, तो होगा प्लस ही होगा 7 पहले और डेल्टा वाई, यानी कि ऐसे माइनस जैसे ऐसे लिख दे 7 और ए प्लस माइनस डेल्टा ए, उसने लिख दिया b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इनको ऐड करवा रहा है, इनका माइनस करवा रहा है, तो अपन इसी तरीके से ऐड या माइनस। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे खत्म, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे। एक ड्रैगन इसका 2 पार्ट में भी देखो, इसमें रह रहा है एक अपने मेजर्ड वैल्यू टू रह रहे हैं ना, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, इनका नाम नहीं सुना, एक मीटर स्केल नाम सुन रखा है अभी तक, इनका नाम ठीक से लेना नहीं आता, यूजेस कैसे देखेंगे तो सभी अच्छे से देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं लेने की, समझ में नहीं आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हो वो ज्वाइन करके वहां पे आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।